आज हम सीखते हैं टैली में क्वांटिटी को कैसे चढ़ाते हैं। अब तक हमने देखा है कि टैली में हम जो है सारी परचेज़ की और सेल की एंट्री कहाँ कर रहे थे, एज वाउचर में कर रहे थे। जो लास्ट अपना वीडियो था वही था। आज अपन सीखते हैं कि क्वांटिटी में अपन इनको कैसे चढ़ाएंगे। कि सपोज़ करो फॉर एग्जांपल कि आज मेरा कोई बिज़नेस है, आज मेरा बिज़नेस है क्लोथ्स का बिज़नेस है, कपड़ों का बिज़नेस है, ठीक है। अब कपड़ों में क्या है, एक तो मैं शर्ट्स, ठीक है, कोट, ठीक है, जीन्स, ये 3 कैटेगरी बेचता हूँ। शर्ट, कोट और जीन्स, ठीक है। ये 3 कैटेगरी का मेरा क्या है, बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है। शर्ट खरीदता बेचता हूँ, कोट खरीदता बेचता हूँ और जीन्स खरीदता बेचता हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि अगर मैंने शर्ट, कोट, जीन्स को परचेज़ किया क्वांटिटी में, क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जैसे शर्ट है, मैंने 100 शर्ट्स खरीदी, 70 बेच दी, ठीक है। 500 शर्ट्स खरीदी, 300 बेच दी। इस तरीके से इनकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। तो परचेज़ मैं कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शर्ट्स जो परचेज़ की वो 1000 शर्ट परचेज़ की, और जो एक शर्ट परचेज़ की वो मैंने 500 की परचेज़ की पर शर्ट। अभी मैं जीएसटी नहीं लगा रहा हूँ इसके ऊपर में, ठीक है। तो 1000 शर्ट्स मैंने परचेज़ की, 500 रुपये पर शर्ट। कोट मैंने जो है वो 2000 कोट्स परचेज़ किए, और एक कोट जो है वो 5000 का है पर कोट। एक कोट की कीमत कितनी है, 5000। ऐसे ही मैंने 5000 जीन्स परचेज़ की क्वांटिटी में, और एक जीन्स मैंने 2000 रुपये की परचेज़ की। एक जीन्स मैंने 2000 की परचेज़ की। ये मैंने क्वांटिटी परचेज़ की है। अब मैं इनको बेचूंगा भी, इनको सेल करूंगा। अब सेल कैसे कर रहा हूँ, 1000 शर्ट्स में से मान लेते हैं मैंने 700 शर्ट्स बेच दी। 700 शर्ट्स मैंने बेच दी। एक शर्ट जो है मैंने 650 रुपीज़ की बेची। एक शर्ट मैंने कितने की बेची, 650 रुपीज़ की। तो क्या मैं कह सकता हूँ 150 पर शर्ट मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 150 पर शर्ट मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही मैंने 2000 कोट में से 1500 कोट बेच दिए, और एक कोट जो है वो मैंने 6200 रुपीज़ का बेचा पर कोट। तो यहाँ मैंने एक कोट पे कितने कमा लिए, 1200, 1200। 5000 की चीज़ कितने में बेच रहा हूँ, 6200 रुपये की। ऐसे ही जीन्स जो है 5000 में से मैंने 4000 जीन्स बेच दी, और एक जीन्स जो है वो मैंने 2500 की बेची। तो एक जीन्स पर मैंने कितने कमा लिए, 500 रुपये। यहां तक आई बात समझ में। अब अगर आपने 1000 शर्ट में से 700 शर्ट्स बेच दी, तो क्या मैं आपको कह सकता हूं कि आप मुझे स्टॉक बताइए कि आपकी फैक्ट्री में, आपकी शॉप में कितनी शर्ट्स बची हुई हैं। जो बचा हुआ है उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, या क्लोजिंग छोड़ दो, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो अब मुझे बताइए 1000 शर्ट्स में से अगर मैंने 700 बेच दी तो मेरे पास कितनी शर्ट्स बच गई, 300 शर्ट्स। तो इधर मेरे पास स्टॉक में है 300 शर्ट्स, इधर मेरे पास स्टॉक में कितनी बच रही हैं, 500 कोट। भाई 2000 में से कितने कोट बेच दिए, 500, 1500 सॉरी, तो 500 बच गए। और इधर 5000 जीन्स में कितनी बेची, 4000। तो इधर कितनी बच गई, 1000 जीन्स बच गई। ये सब कुछ आपको टैली में रिकॉर्ड करना है। ये सब कुछ क्या करना है, आपको टैली में रिकॉर्ड करना है। तो आइए टैली में रिकॉर्ड करते हैं। एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं अपन। किसी भी नाम से कर लेते हैं, राम मील्स कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब मैंने आपको बताया था जितनी भी आप एंट्रीज करते हैं कहाँ करते हैं, टैली में, वाउचर्स में करते हैं। ये वाउचर्स आ गया। अब मुझे जो पहले अब जो मुझे एंट्री करनी है, अभी किसकी करनी है एंट्री, अभी मुझे एंट्री परचेज की करनी है। तो परचेज के लिए कौन सा वाउचर देखूं मैं, यहाँ पर परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के लिए क्या प्रेस कर दूं, F9। ये F9 प्रेस कर दिया मैंने। अब F9 प्रेस करने के बाद मैंने बताया था आपको कि परचेज और सेल जो रिकॉर्ड होता है, परचेज और सेल रिकॉर्ड होता है, उनके तीन तरीके से रिकॉर्ड होता है। ये मैंने मोड में बताया भी था। ये रहा चेंज मोड,
शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल के साथ एच। तो यहाँ पर आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग इनवॉइस है, एज वाउचर है। अब तक हम कहाँ एंट्रियां कर रहे थे, एज वाउचर में। आज हम एंट्री करेंगे आइटम इनवॉइस में, क्योंकि आज हमारे पास क्या है, आइटम है, एक एक आइटम हमें चढ़ाना है, ठीक है। तो आइटम इनवॉइस पे ये मैंने एंटर मारा। तो एंटर मारने के बाद देखो ये बता रहा है आपको क्वांटिटी, ये बता रहा है आपको रेट, और ये बता रहा है आपको अमाउंट। नाउ सबसे पहले इनवॉइस नंबर और डेट, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर मतलब आपने परचेज किया है तो सामने वाले ने आपको बिल काट कर दिया होगा, उस पर एक बिल का नंबर होगा, वो बिल का नंबर चढ़ाना है। कौन सी डेट की परचेज है, वो डेट चढ़ानी है। उसके बाद पार्टी का नेम, पार्टी का नेम मतलब आपने किससे परचेज किया है, आपने किससे परचेज किया है। मैं अभी ये मान रहा हूँ कि मेरी जो टोटल परचेज है और जो मेरी टोटल सेल है वो कैश में है। वो किस में है, कैश में। पार्टी क्रिएट करना हम बाद में सीखेंगे, अगली बार में, ठीक है। अभी हम क्या मान रहे हैं, सारी परचेज, सारी सेल, खरीद और बिक्री सब मेरी किस में है, कैश में। तो यहाँ पर मैं पार्टी नेम की जगह फिर क्या ले लूँ, कैश। ये मैंने कैश ले लिया। उसके बाद ये सामने जिसको मैंने भेजा है उसकी डिटेल है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, बिल नंबर क्या है, बिल्टी नंबर क्या है, डिस्पैच किससे कर रहे हो, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम एंटर मार के आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर आता है परचेज लेजर। परचेज लेजर में आप यहाँ पर रखेंगे परचेज। परचेज लेजर में क्या आएगा, परचेज। परचेज वाउचर में परचेज आएगा और सेल्स वाउचर में सेल्स आएगा। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। ये मैंने क्रिएट किया। अच्छा, क्रिएट करने की शॉर्टकट की भी थी, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं साइड में, और आप ऑल्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर करा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, अब तक आपने ये सीखा है परचेज कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में, और सेल कहाँ जाता है, सेल्स अकाउंट में। तो अपन इसको परचेज ही लिख देते हैं एक बार। परचेज, एंटर एंटर, कहाँ भेज दूँ, परचेज अकाउंट्स में। कहाँ भेज दूँ, परचेज अकाउंट्स में। ये एंटर मारा। उसके बाद जीएसटी की डिटेल बोल रहा है। अभी हम जीएसटी नहीं ले रहे हैं आज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंटर 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 एंटर। अब यहाँ पर है जो कुछ है यहाँ। अब आप देखिए यहाँ ये परचेज आ गया परचेज लेजर में, तो जो हमने अभी क्रिएट किया था। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये नेम ऑफ आइटम। अब आप मुझे बताइए नेम ऑफ आइटम आपके लिए क्या है, शर्ट, कोट और जीन्स। ये आइटम आपको चढ़ाने हैं। चढ़ाने के लिए वही शॉर्टकट की है जो अब तक यूज़ करते हुए आए हो। कोई भी चीज़ लेजर में क्रिएट करते होते ऑल्ट के साथ सी ही प्रेस होता है। तो ये मैंने प्रेस किया ऑल्ट के साथ सी। जैसे आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हो, देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। स्टॉक अगर नहीं पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, आइटम क्रिएशन। तो यहाँ पर आपको आइटम का नेम लिखना है। तो आपके आइटम का नेम क्या है, शर्ट। तो यहाँ पर आप शर्ट लिखेंगे, ठीक है। एंटर एंटर। ये हमेशा प्राइमरी में रहेगा जब तक मैं आपको कुछ आगे नहीं बता देता। ये इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब आपकी जितने भी चीज़ें होती है, आइटम होती है, वो किस में होती है। अब आप मुझे बताइए, शर्ट, जीन्स, पैंट, कोट, ये किस में होते हैं, पीसेज में होते हैं। किस में होते हैं, पीसेज में। मान लो आप लोगों का शुगर का या गुड़ का, चीनी का, आटे का, दाल का, इसका काम है, तो आपकी यूनिट क्या रहेगी, बोरी में आएगी। बैग बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, बैग। तेल का काम है लीटर। तेल का काम है तो किस में आएगी, लीटर में। तो ये आपको देखनी होगी कि आप जो बेचते हैं, जैसे शूज़ है, शूज़ किस में होते हैं, बॉक्स में। तो आपकी यूनिट क्या होगी, बॉक्स होगा या लीटर होगा या बैग होगा या पीसेज होगा। मुझे बताइए जीन्स पैंट किस में आएगा, लीटर में, इनमें तो आ नहीं सकता, पीसेज में ही आएगा। तो यहाँ पर आपको यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी। ये करा क्रिएट, वही शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ सी। ये मैंने एंटर मारा। जैसे एंटर मारा, यहाँ पर आपको सिंबल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखना होता है। शॉर्ट में पीसेस की स्पेलिंग होगी PIECE, आप यहाँ पे PCS भी लिख सकते हैं, पीसेस। शॉर्ट में पीसेस। ये मैं आपको लिखवा भी दूंगा कि जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से टैली में हो सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। ये मैं लिखा दूंगा, 7-8 होते हैं, हम लिख लेंगे, ठीक है। कुछ किलोग्राम में भी होंगे भाई, कुछ किलो में भी तो बेचते हो आप, ठीक है। कुछ किलोग्राम में हो सकते हैं, कुछ बॉक्सेस में हो सकते हैं, कुछ पीसेस में हो सकते हैं, कुछ लीटर में हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिख दिया मैंने, पीसेस। एंटर एंटर। आपको कुछ भी नहीं करना अभी, ये हो गया एंटर। तो आपका शर्ट बन चुका है,
पीसेस में है, एंटर 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 एंटर, ये बन गई शर्ट। शर्ट की कितनी क्वांटिटी है बच्चों? 1000। यहाँ क्वांटिटी में लिखूंगा 1000। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे? रेट, मतलब एक शर्ट कितने का है, तो रेट क्या है? एक शर्ट कितने का खरीदा है? 500, ये रहा 500। अब देखो इधर लिखा हुआ भी है क्या? 1000 पीसेस, देखो लिखा हुआ है पीसेस, ठीक है। और एक पीस ये लिखा हुआ 500 रुपये पर पीस, यानी एक पीस की कीमत है। तो टोटल कितनी हो गई? 5 लाख रुपए। 1000 मल्टीप्लाई बाई 500, तो टोटल कितने रुपए की खरीद हो गई है? 5 लाख रुपए की परचेज हो गई, 5 लाख की खरीद हो गई। फिर एंटर मारा। अब अगला आइटम अगेन ऑल के साथ सी। दूसरा आइटम क्या है? कोट। एंटर एंटर एंटर। अब एक बार पीसेस बन गया, पीसेस में ले ले, कोट भी पीसेस में ही होते हैं। एंटर एंटर, ये जीएसटी की डिटेल है, अभी हम छोड़ रहे हैं। एंटर एंटर एंटर। हाँ जी, कोट के कितने पीस हैं? 2000 पीस हैं, 2000। एंटर। एक पीस कितने का है? 5000 का, 5000, ठीक है। टोटल कितने रुपए का हो गया? कितने हो गए ये? 1 करोड़ हो गए। कितने हो गए? 1 करोड़, ठीक है। एंटर एंटर। कोट के बाद अगला हो, कोट के बाद क्या है? जीन्स। वही ऑल के साथ सी प्रेस कर दूं अगला आइटम के लिए, ऑल के साथ सी, जीन्स। एंटर एंटर। किसमें? पीसेस में ही आएगा जीन्स भी। एंटर 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 एंटर। आप कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं। हाँ जी, जीन्स कितनी है? 5000, और एक जीन्स की कीमत कितनी है? 2000। ये भी कितने की हो गई? 1 करोड़ की। तो अब आपकी जो टोटल खरीद हुई वो खरीद कितने की हो गई? 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 5 लाख हो गए। यहाँ तक जीएसटी है नहीं, अगर होता तो मैं यहाँ 2 करोड़ 5 लाख के नीचे क्या लगाता? जीएसटी। लेकिन अभी हम बिना जीएसटी के देख रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं जीएसटी बताऊंगा आपको। ये वो ईवे बिल की कहानी है। 50,000 से ऊपर का अगर आप माल बेचते हैं, ठीक है, तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ता है। ईवे बिल बनाना भी हम सीखेंगे, ठीक है। अभी हम छोड़ रहे हैं सारी कहानी को। एंटर एंटर एंटर, ये आपकी परचेज की एंट्री हो गई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक बार सेल्स पर आ रहा हूँ, फिर हम एक बार मैनुअल प्रॉफिट निकालेंगे। मैनुअल मतलब हम खुद कैलकुलेट करेंगे कितना प्रॉफिट है और चेक करेंगे टैली हमें कितना बता रहा है, ठीक है। तो सेल की भी एंट्री कर लें साथ के साथ। ओके, सेल के लिए कौन से वाउचर में जाऊँ? सेल्स वाउचर में। इधर सेल्स वाउचर के लिए क्या प्रेस कर दूँ? F8। ये मैंने F8 प्रेस किया, ठीक है। पार्टी का नेम अभी मैं मान रहा हूँ कि सारी जो मैंने बेचा है वो किस में बेचा है? कैश में बेचा है, कैश ही ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, वहाँ परचेज लेजर में क्या आया था? परचेज। यहाँ सेल्स लेजर में सेल्स आएगा, तो क्रिएट कर लेते हैं सेल्स। कहाँ जाएगा? परचेज कहाँ गया था? परचेज अकाउंट में। सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स अकाउंट में। एंटर एंटर। जीएसटी की डिटेल अभी हम छोड़ रहे हैं। ओके जी, नेम ऑफ आइटम अगेन। अब आइटम आपके बन चुके हैं, बार बार आपको नहीं बनाना। पहला आइटम क्या था? शर्ट। जैसे SH प्रेस करोगे ले लेगा शर्ट, ठीक है। बगल में आ गया, सीधे एंटर मारिए। कितना बेचा है? 700 शर्ट्स बेची हैं। एक शर्ट कितने की बेची है? 650 रुपये की एक शर्ट बेची है। एंटर एंटर। कितने की हो गई? 4,55,000 की, ठीक है। एंटर। दूसरा आइटम क्या बेचा है? 1500 कोट बेचे हैं, तो कोट लिखेंगे यहाँ पर COAT, कोट। एंटर। कितने बेचे हैं? 1500 बेचे हैं। एक कोट कितने का बेचा है बच्चों? 6,200 रुपये का एक कोट बेचा है। तो टोटल कितने रुपए के वो कोट बेच दिए? 93 लाख के। एंटर एंटर। अगला आइटम क्या बेचा है? जीन्स। एंटर। कितने बेची है जीन्स? 4000 जीन्स बेची है। एक जीन्स कितने की बेची है? 2500 की एक जीन्स, 2500 की एक जीन्स। टोटल बेच दिए 1 करोड़। तो मैंने टोटल सेल कितनी कर दी? 1 करोड़ 97,55,000, 1 करोड़ 97,55,000। ये मैंने माल बेच दिया। एंटर 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 एंटर, हो गई, ठीक है। यहाँ तक अब मुझे आप आराम से सोच के बताओ, मेरी जो टोटल परचेज थी
इधर आते हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर एंटर मारो। मेरी परचेज कितने की थी? 2 करोड़ 5 लाख की। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया और इसको इससे किया, जो तो मेरी टोटल जो परचेज आई वो परचेज मेरी आई 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 5 लाख। और जो मैंने माल बेचा इन तीनों को मिला के, वो मैंने माल कितने का बेचा? ये रहा देखो सेल कितना है, 1 करोड़ 97 लाख 55,000। तो इधर आ गया 1 करोड़ 97 लाख 55,000। अब देखने से क्या लग रहा है? देखने से लग रहा है कि खरीद तो आपकी 2 करोड़ की है, 2 करोड़ 5 लाख की, बेचा आपने कितना है? 1 करोड़ 97 लाख। तो पैसा तो ज़्यादा चला गया, आया कम है। भाई परचेज करते वक्त पैसा तो चला गया कितना? 2 करोड़ 5 लाख। और बेचने पे पैसा आया कितना है? 1 करोड़ 97 लाख। तो एक तरीके से नुकसान दिख रहा है आपको, लेकिन आपके पास में ये भी तो पड़ा है, आपके पास स्टॉक भी पड़ा है। आ रही है? अब देखते हैं स्टॉक कितना कितना पड़ा है। सोचो मेरे पास 300 शर्ट पड़ी है, 300 शर्ट पड़ी है। अच्छा, अब 300 शर्ट मैंने कितने की खरीदी थी? 500 की। तो ये मेरे पास में पड़ी हुई है। इधर आ जाओ, मेरे पास 500 कोट पड़े हुए हैं स्टॉक में। एक कोट कितने का खरीदा था? 5,000 का। तो ये भी मेरी दुकान पे पड़ा हुआ है। इधर आ जाओ, जीन्स, जीन्स मेरे पास में 1,000 पड़ी है और एक जीन्स मैंने कितने की खरीदी थी? 2,000 की। तो ये भी मेरे पास में पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, तो एक बार मल्टीप्लाई करो, 300 इंटू 500, 1,50,000 रुपए के तो मेरे पास में शर्ट पड़ा है। 500 इंटू 5,000, 2 लाख नहीं सॉरी 25 लाख के मेरे पास में कोट पड़े हुए हैं मेरी दुकान पे। और 1,000 इंटू 2,000, 20 लाख के मेरे पास में क्या पड़े हुए हैं? जीन्स पड़ी हुई है। 20 लाख की मेरे पास क्या पड़ी है? जीन्स। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं, इन तीनों का टोटल करूं तो कितने हो गए ये? 20 और 25, 45, 45 और 1.5, 46 लाख 50,000 रुपीज़ का मेरे पास में क्या पड़ा है? स्टॉक पड़ा है। और ये देखो ये रहा स्टॉक, 46 लाख 50,000। 46,50,000 का मेरे पास में क्या पड़ा है? स्टॉक पड़ा है। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? तो सोचो आपके पास में ये पड़ा हुआ है, ये भी तो कभी बेचोगे, तो और आपके पास की सेल ये है, तो टोटल जो आपके पास में है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 39 लाख 5,000। 39 लाख। नुकसान नहीं हुआ। नुकसान क्यों नहीं हुआ? सिर्फ अगर आप ये दोनों चीजें देखते, सिर्फ अगर आप ये दोनों चीजें देखते तो आपको नुकसान दिख रहा था, लेकिन ये भी तो आपके पास में पड़ा है, तो आप इसी में ही तो जोड़ोगे इसको। भाई 1 करोड़ 97 लाख का 1 करोड़ 97 लाख का माल बेच दिया, 46 का मेरे पास में पड़ा है, तो टोटल मेरे पास 2 करोड़ 44 लाख 5,000 की चीज हुई है, जिसमें से खरीद कितने की है? 2 करोड़ 5 लाख की। तो मेरे पास में प्रॉफिट कितने का हो गया? 39 लाख 5,000। अगर मैं आपको इसके अंदर और दिखाऊं स्टॉक के अंदर, तो आप जब एंटर मारेंगे तो ये आपको देखो स्टॉक भी बता रहा है। देखो ये रहा आपके पास में कोट में, क्योंकि ये आप जिसकी भी आप अकाउंटिंग करने जाएंगे, अकाउंटिंग आइटम की ही होती है। हर कोई पर्सन आपको जो अकाउंटिंग करवाएगा वो किस में करवाएगा? आइटम में ही करवाएगा, जाहिर सी बात है। तो आज अगर आप मेरे कपड़ों की दुकान पे आप मेरे अकाउंटेंट होंगे, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अरे यार ये देखना जीन्स अपने पास कितनी पड़ी हुई है, अरे यार देखना अपने पास में कोट कितने पड़े हुए हैं। तो कहाँ से देखोगे? स्टॉक में ही देखोगे कि मेरे पास स्टॉक में से कि सर मेरे अपने पास में जीन्स 1,000 पड़ी है और कोट अपने पास 500 पड़े हैं। अब मैं आपको बोलूं, अरे यार एक काम कर, 300 कोट और खरीद, तो जैसे ही मैं 300 कोट खरीदूंगा, परचेज करूंगा, मेरा स्टॉक कितना बन जाएगा? 500 और 300 800। अपने आप ये बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे बेचते जाओगे कम होता जाएगा, जैसे जैसे बेचते जाओगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन टैली ऑटोमेटिकली कर लेता है। आपको तो सिर्फ क्या बताना है टैली को? कितनी क्वांटिटी खरीदी है और कितनी क्वांटिटी बेची है। आ गई यहां तक बात समझ में? तो ये प्रोसेस रहता है हमारा टैली में क्वांटिटी को रिकॉर्ड करने का, आइटम को टैली में रिकॉर्ड करने का। अब इसी में ही हम जीएसटी भी देखेंगे। ठीक है यहां तक? तो एक बार के लिए जो है आप क्वेश्चन उतारिए,
और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।